स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर लाभ और हानि की। और लाभ हानि पे आज जो सवाल लिए हैं वो सारे टाइप के सवाल लिए हैं, क्योंकि हम अलग अलग टाइप के अलग अलग वीडियो हम बना चुके हैं। तो इस वीडियो में हम सारे टाइप के सवाल आपको एक ही वीडियो में कराने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, तो पहला सवाल है, इसमें कह रहे हैं कुछ वस्तुएँ 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई और 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दी गई, तो बताइए प्रतिशत लाभ कितना हुआ। इस टाइप के सवाल कई बार आते हैं। जैसे इसका जो टाइप होता है कि ए में बी बेची और बी में ए खरीद ली, इस टाइप के जो सवाल होते हैं वो हम कैसे करेंगे। हालांकि इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है, लेकिन आप उस फार्मूले में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है कभी कभी कि हम कब लाभ बताना है और कब हमें हानि बताना है। तो आप इस तरीके से अगर करेंगे जैसे हम बता रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, कह रहे हैं कुछ वस्तुएं 5 रुपये के हिसाब में 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिख लेना है CP, वो हमने यहाँ पे CP लिख लिया और इधर लिख लिया आपने SP। बस दोनों चीज़ें लिख ली। अब चाहे 5 में 6 बेची हों या ख़रीदी हों, वो जो भी हमें वैल्यू दे रखी है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी, तो आपको जो रुपए दे रखे हैं ये हमेशा आपको ऊपर रखना है। कितने? 5 रुपये में 6 खरीदी, तो वस्तुओं की संख्या आपको नीचे रखना है। आगे ये कह रहा है 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दी गई। 6 रुपये में रुपए आपको फिर ऊपर रखना है और 5 के हिसाब से बेच दी गई। यहाँ पे अगर नंबर ये सेम है 5 6 5 6 यहाँ पर भी है, अगर इधर नंबर चेंज भी होंगे तब भी हम इसी टाइप से इसको कर लेंगे। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है, आपको इस वाले नंबर की गुणा इस वाले नंबर से करनी है। सबसे पहले इस वाले नंबर की गुणा इस वाले से नहीं करनी है, बल्कि इस वाले की गुणा इस वाले से करनी है। तो 5 पंजे 25 और आपको इस सेट ही लिखना है, ये लिख लिया। उसके बाद हम इस वाले नंबर की गुणा इस वाले नंबर से करेंगे और आपको इस सेट लिखना है। तो 6 छंग 36, ये आपका आ गया CP और ये आपका आया SP। इसका मतलब ये हुआ कि हम 25 रुपये की चीज़ लाए और 36 रुपये में हमने बेच दी। जब 25 की लाए और 36 रुपये में बेच दी, तो आप कह सकते हो कि आपको लाभ हुआ है 11 रुपये का। तो 11 रुपये का तो हमें लाभ हो गया, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि प्रतिशत लाभ बताइए। प्रतिशत लाभ का मतलब है चाहे तो प्रतिशत लाभ हो या फिर प्रतिशत हानि हो, हमेशा आपकी CP पर ही निकलती है। तो 11 रुपये का लाभ हुआ है CP पे, और परसेंटेज की बात है तो आप गुणा करेंगे इसमें 100 से। 25 से काटेंगे, ये 4 बार चला जाएगा और 11 चौक 44% का आपको लाभ हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल इसी टेक्निक से हम कर लेंगे। अगर इसमें यहाँ पर नंबर चेंज है तब भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 6 किलो का विक्रय मूल्य 8 किलो के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। 6 किलो का विक्रय मूल्य 8 किलो के लागत मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ बताइए। इस सवाल में तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपको प्रतिशत लाभ बताना है। हो सकता है कभी एग्जाम में ऐसा भी सवाल आ जाए, आपको ये पूछने लगे कि बताइए प्रतिशत लाभ या फिर प्रतिशत हानि, यानी कि हमें नहीं पता है कि प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा, तो हम कैसे पता करेंगे कि लाभ है या हानि है। बहुत आसान तरीका, सवाल में कह रहे हैं 6 किलो का विक्रय मूल्य, तो 6 का विक्रय मूल्य आप लिख सकते हैं हिंदी में, चाहे तो आप SP भी लिख सकते हैं। तो 6 का विक्रय मूल्य ये बराबर है आपके 8 के क्रय मूल्य के, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यही चीज़ हमें बताएगी कि लाभ हुआ है या हानि। अगर हम इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, और नहीं काटें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जानते हैं विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य होगा और क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य होगा। तो आप कह सकते हो कि क्रय मूल्य जो है इसका CP ये आपकी है 6 रुपये और विक्रय मूल्य जो है ये आपका है 8 रुपये। अब आप आराम से बता सकते हो कि लाभ हुआ है या हानि। अगर 6 रुपये की हम खरीद के लाए और 8 रुपये में अगर हम बेच रहे हैं, तो आप बता सकते हो कि आपको लाभ होगा, और लाभ होगा आपको 2 रुपये का, या 2 केले जो भी चीज़ है। भाई 6 की लाए हम और 8 में बेच दिया, 2 का फ़ायदा हो गया। अब आपसे पूछा है कि प्रतिशत लाभ बताइए। भाई लाभ हुआ है तो प्रतिशत लाभ ही आपको बताना है, अगर हानि होती तो हानि प्रतिशत आती। तो लाभ प्रतिशत क्या है, जितने रुपए का लाभ हुआ वो हमने लिखा, और लाभ हो या हानि हमेशा आपको क्रय मूल्य पर ही निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना है 6, और परसेंटेज की बात है तो हम गुणा करेंगे इसमें 100 से। ये काट लेंगे 2 3 6, तो ये कुल मिलाकर आ गया आपका 100/3, और 100/3 को आप कन्वर्ट कर सकते हो सही और बटे में।
तो ये आया 33 सही 1/3%। तो इस टाइप के सवाल हम इस टेक्निक से निकाल लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे सवाल में दे रखा है आपको वैसे ही उसके बराबर रख लेना है। फिर इसमें मेन चीज़ ये है कि विक्रय मूल के सामने जो वैल्यू होगी वो आपका विक्रय मूल होगा, गुणा वाला नहीं होगा। तो विक्रय मूल के सामने 8 हैं इसलिए 8 हुई, और क्रय मूल के सामने 6 हैं इसलिए क्रय मूल 6 हुआ। अगर ये कोई नंबर कट रहे हैं तब आप काट भी सकते हैं। 2 से कट रहे थे 3 और ये 4 आ जाता, तब भी आपका यही आंसर आ जाता। और अगला सवाल है, कह रहे हैं 10 संतरों का विक्रय मूल 13 संतरों के लागत मूल के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। 10 संतरों का विक्रय मूल आप यहाँ लिख सकते हैं। 10 संतरों का विक्रय मूल ये बराबर है आपके 13 संतरों के लागत मूल के बराबर, और लागत का मतलब है क्रय मूल। अब हम निकाल सकते हैं बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है भाई, विक्रय मूल के सामने विक्रय मूल की वैल्यू है और क्रय मूल के सामने क्रय मूल की वैल्यू है। तो आप बता सकते हैं जो इसका क्रय मूल है ये आपका है 10 रुपये, और जो विक्रय मूल है ये आपका हुआ 13 रुपये। 10 रुपये की चीज़ अगर हम 13 रुपये में बेच दें तो आसानी से आप कह सकते हो कि 3 रुपये का आपको लाभ हो जाएगा। तो लाभ जो है ये कितना है, 3 रुपये का लाभ है। हमसे पूछा प्रतिशत लाभ। अगर प्रतिशत लाभ की बात करेंगे तो जितना भी लाभ हुआ सबसे पहले हम वो लिखेंगे, और लाभ हो या हानि हमेशा आपको क्रय मूल पर निकालना है। तो क्रय मूल है 10, और परसेंटेज की बात है तो गुणा करेंगे हम 100 से। 10 से ये कैंसिल हो जाएगा 0, तो पता लगा कि भाई आपको 30% का लाभ हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो में एक एक दो सवाल हर टाइप के कराए जाएंगे, तो आप वीडियो पूरी लास्ट तक जरूर देखें। और अगला क्वेश्चन है, करें एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो अभी लाभ का प्रतिशत बताइए। 20 मीटर इन्होंने जब कपड़ा बेच दिया तब इनको 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। बेहद आसान सवाल। इस टाइप के सवाल जब भी कहीं एग्जाम मांगे हम कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीके से। कह रहे हैं एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर, इसका मतलब ये हुआ कि जो विक्रय मूल्य है ये हम मान ले रहे हैं कि 20 रुपये है। भाई कपड़ा है हमने रुपये मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप कपड़ा भी मान सकते हो। तो विक्रय मूल्य 20 रुपये है, और जो लाभ है ये लाभ बताया जा रहा है कि भाई लाभ जो है इस कपड़े के 4 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 4 रुपये का लाभ है। अगर कोई भी चीज़ 20 रुपये में बेची जाए और उस पर 4 रुपये का अगर लाभ हो जाए तो आप बता सकते हो वो खरीदी कितने में गई होगी। तो खरीदी गई होगी भाई ऐसी चीज़ खरीदी कि हमने 20 रुपये में बेचा तो 4 रुपये का लाभ हुआ, तो आप बता सकते हो कि वो चीज़ 16 रुपये में खरीदी गई होगी और 20 रुपये में बेची गई होगी, तब जाके 4 रुपये का लाभ हुआ होगा। हमसे पूछा प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ आप जानते ही हैं, चाहे तो प्रतिशत लाभ हो या फिर प्रतिशत हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाएगी। तो लाभ हुआ है 4 रुपये का, क्रय मूल्य है 16 रुपये, और गुणा करेंगे हम इसमें 100 से। 4 से अगर काट लें तो 4 चौक 16, और 4 से काटोगे तो ये चला जाएगा 25 बार। तो जो हमारा लाभ होगा ये लाभ हो जाएगा हमारा 25%। तो इस टाइप के सवाल हम इस टेक्निक से कर लेंगे। बहुत आसान सवाल हैं, इसमें 2 सवाल हम सब तरीके के अभी देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे एक व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य से 30% अधिक पर बेचता है, परंतु नकद भुगतान के लिए 15% की छूट देता है, तो बताइए उस व्यापारी का प्रतिशत लाभ कितना होगा। आप इस सवाल को 2 टाइप से निकाल सकते हैं, दोनों ही तरीके आसान हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम, अगर हम 100 मान लें, हमें नहीं पता है वो वस्तु कितने रुपए की है, जहाँ कुछ भी ना पता हो लाभ और हानि में और परसेंटेज की बात हो तो आप वहाँ पे 100 मान सकते हैं। हमने मान लिया कि ये वस्तु 100 रुपये की थी। अब जो भी काम होगा इसी 100 के साथ आपको करना है। तो क्या क्या काम हुआ है कि 100 रुपये तो था, लेकिन इस दुकानदार ने 30% बढ़ा के रेट डाल दिए, या फिर बेचने की सोची इसने। तो जब बढ़ाने की बात आएगी जब भी परसेंटेज में, तब आपको 100 रुपये 100 में जोड़ के लिखना है, और अगर कहीं परसेंटेज घटाने की बात आ रही है तब आपको 100 में घटा के लिखना है। तो इसमें 30% बढ़ाए हैं, तो 100 में 30 जोड़े ये बनेगा 130, और परसेंट के नीचे 100। अब ये कह रहा है अगर आप नकद भुगतान करते हैं तब आपको 15% की छूट है। 15% की छूट है, इसका मतलब दुकानदार को 15% कम मिलेंगे, और जब कम मिलेंगे तो 100 में से आपको घटा के लिखना है, तो इसको मिलेंगे 85% रुपये। अगर हम इसको काटना चाहें तो काट लें, इस 0 से ये 0 को काट लें। अब हम इसकी कर लें गुणा,
अब ये बचा हमारे पास 13 और इधर बचा 85 और इसके नीचे बचा हमारे पास 10। अगर हम इसकी गुणा कर लें तो 13 पंजे 65 के 5 हासिल हुआ 6, 13 अट्ठे 104, 104 और 6 हुआ 110। अगर हम 10 से भाग कर लेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि भाई 100 रुपये की चीज़ 110 रुपये 50 पैसे में बिक रही है, तो 10.5 रुपये का आपको फ़ायदा हो रहा है। और 10.5 रुपये का फ़ायदा 100 पर है, इसलिए आप डायरेक्ट कह सकते हो कि भाई 10.5% का लाभ आपको हो जाएगा। एक तरीका तो निकालने का इसका ये है, और दूसरा तरीका एक आसान और है, वो भी आप देख लें। हो सकता है आपको वो वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगे तो आप उससे भी कर सकते हैं। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि जो भी प्रतिशत लाभ हानि घटेगा या बढ़ेगा वो हम देख लेंगे। जैसे इन्होंने 30% बढ़ा के लिखे हैं तो आपको यहाँ पे प्लस का 30 लिख लेना है। वो लिख लिया हमने। उसके बाद ये कह रहे हैं 15% की छूट है, और जैसे ही छूट की बात आएगी आप माइनस करेंगे 15%, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 15। यहाँ आपको प्लस ही रखना है और इन दोनों की गुणा, यानी कि प्लस के 30 और माइनस के 15, तो प्लस माइनस माइनस वो आप इसके नीचे लगा लें और नीचे आ जाएगा आपका 100। अगर 30 में से हम 15 घटाएंगे तो ये बचाएगा 15 और ये हो जाएगा माइनस, और ये 0 से 0 काट लो, ये आ गया आपका 4.5। तो 15 में से 4.5 निकालेंगे तो 10.5, तो ये आपका 10.5% का फ़ायदा हो जाएगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तब आपका लाभ होगा, अगर ये नेगेटिव आती तो ये हानि हो जाती। फिलहाल इसमें हमारी पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो इसका मतलब ये 10% का आपको लाभ हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या है? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस बाई प्लस एक्स इंटू बाई अपॉन 100। बस इसमें आप वैल्यू फिट कर दें और लगा लें, तो इस टाइप से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये 2 में ही काम करेगा। अगर 3 छूट आ जाएंगी, 2-3 छूट आ जाएंगी, तब ये काम नहीं कर पाएगा, तब आपको 100 वाला ही करना पड़ेगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। इस प्रकार बिक्री में विक्रेता को बताइए क्या हुआ। ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि ना तो लाभ हुआ या ना हानि हुई। 1% का लाभ है, 1% की हानि है, और भी सारे ऑप्शन इसमें हम दे रखे हैं। कैसे करेंगे? हमें नहीं पता है वस्तु कितने रुपए की है। जब आपको कुछ ना पता हो तो आप वहाँ पे 100 मान सकते हैं। हमने मान लिया कि वस्तु की जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 100 रुपये है। तो क्रय मूल्य जो है ये आपने मान लिया 100 रुपये है। अब ये कह रहे हैं यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक हो। जो छापा है इन्होंने, अंकित मूल्य जो है ये क्रय मूल्य से 10% अधिक है। अंकित मूल्य 10% अधिक है, यानी कि 110 है। बस सीधे आपको यहाँ पे लिख लेना है। 10% है तो 100 का 10% 10 होगा, और 100 में जोड़ के 110 हो गया। अब ये कह रहे हैं यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए। छूट कितनी है? 10% की। तो भाई 110 रुपये पे अगर हम 10% की छूट देंगे तो 90% हमारे पास बचेगा। तो 90% का मतलब है 11 नेम 99। भाई 100 रुपये की चीज़ हमें 99 रुपये दे के जा रही है, तो आप बता सकते हो कि 1 रुपये का आपको नुकसान हुआ है, और 1 रुपये का नुकसान हुआ है 100 पे। इसका मतलब ये हुआ कि 1% की आपको हानि हो जाएगी। बस यही इस सवाल का आंसर है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। हमें नहीं पता कितने रुपए हैं, हमने सीधे क्रय मूल्य 100 मान लिया। 10% बढ़ा के अंकित मूल्य लिखा जा रहा है, तो हमने इसको 10% बढ़ा के लिख लिया 110, और 110 पे 10% की छूट है, यानी कि 90% है, और 90% हुआ 99। तो 100 की चीज़ है और 99 बिक रही है, मतलब कि 1% का आपको लॉस हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता और उसे 5% का लाभ हुआ होता, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बेहद आसान सवाल। जब इन्होंने 20% की हानि पर बेचा, तो अगर ये 100 रुपये बढ़ा के बेच देते तब इन्हें 5% का लाभ हो सकता है। तो इस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे? सबसे पहला काम आपको ये ध्यान रखना है, जब भी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि होगी, अगर लाभ है तो आपको 100 में जोड़ के लिखना है, और अगर हानि है तब आपको 100 में घटा के लिखना है। तो सबसे पहला काम ये हुआ था कि इन्हें 20% के नुकसान पे बेची है, और 20% का नुकसान है तो आपको सीधे 100 में घटा के लिखना है। तो 20% का मतलब हुआ 80%, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये कह रहे हैं कि 5% का लाभ होता। जैसे ही 5% के लाभ की बात आएगी, आपको 100 में
जोड़ के लिख लेना है। तो 80% और 105%, इन दोनों में हमें देखना है कि डिफरेंस कितना है। तो हमने ये डिफरेंस देखा, तो डिफरेंस बैठा आपका 25% का, और 25% का डिफरेंस तब आया है जब ये 100 रुपये अधिक में बेच देते। बस अब कोई भी वस्तु हो 100% होती है हमेशा। अगर हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लें तो 25 चौक होते हैं 100। 1% की वैल्यू है 4, तो 100% की वैल्यू आप बता सकते हो कि भी 400 रुपये होगी। और वस्तु हमेशा 100% ही होती है, चाहे वो कितनी ही हो। तो इस सवाल का सही आंसर हो गया 400 रुपये। तो इस टाइप के सवाल जहाँ भी कहीं कम ज़्यादा में बेचा जाएगा तो हम इस टाइप से निकाल लेंगे। हालांकि एक वीडियो हमने इस पर पूरी बना रखी है, अगर आप और पूरी तरीके से देखना चाहते हैं तो हमने सारे टाइप के सवाल जो हम करा रहे हैं अलग अलग एक एक टाइप की सारी वीडियो अलग अलग बना रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें भी देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 रुपये की कमी से उसका 5% का संभावित लाभ 2.5% की हानि में बदल जाता है तो उस वस्तु का लागत मूल्य बताइए। 5% का लाभ ये बदल रहा है आपका 2.5% की हानि में। बिल्कुल बेहद आसान सवाल। कैसे करेंगे हम? 5% का लाभ है तो 5% का मतलब है लाभ की जहाँ भी बात आएगी आपको जोड़ कर लिखना है, और ये 2.5% की हानि में। 2.5% का मतलब है अगर हम 2.5 घटा लें 100 में से तो ये बचेंगे 97.5%। अब हम देख लेंगे इसके अंदर डिफरेंस, तो 97.5 और 105 में ये डिफरेंस आया आपका 7.5%, और 7.5% का जो डिफरेंस है ये 12 रुपये के इक्वल है। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा लें तो हमें यहाँ एक 0 लगाना पड़ेगा, और अगर हम इसको 3 से काट लें तो ये 25 बार चला जाएगा, और 25 बार का मतलब इधर भी 3 से काटना पड़ेगा तो ये 40 बार चला जाएगा। तो 25% की वैल्यू 40 है, हमें चाहिए 100% की वैल्यू। तो अगर हम 25 में 4 से चुपके से इधर गुणा कर लें तो आपको इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगी। तो 25 चौक होते हैं 100, और 100% की वैल्यू आप बता सकते हैं कि 4 चौक 16, मतलब 160 रुपये की वो वस्तु थी। तो इस टाइप से बेहद आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जो घटाने बढ़ाने वाली बात है इसमें एक बात और भी है, अगर आपको लाभ और हानि दोनों एक साथ हो रहे हैं तब आप उन लाभ और हानि के परसेंटेज को जोड़ लें, तब भी यही आएगा। और अगर लाभ लाभ हो रहा है तब आपको घटाना पड़ेगा, हानि हानि अगर हो रही है तब आपको घटाना पड़ेगा। तो ये याद रखने वाली बात है, सारी बातें याद ना रखें। अगर आप एक बात याद रख लें कि अगर लाभ है तो 100 में जोड़ कर लिखना है, और अगर हानि है तो 100 में घटा के लिखना है, बस यही आपके लिए काफ़ी है। 160 है, ठीक है। बत्तीस हो गया, 49। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि एक विक्रेता एक साइकिल 10% के लाभ पर बेचे, यदि वह साइकिल को 10% कम कीमत पर खरीदता और उसे 60 रुपये अधिक में बेचता तो 25% का लाभ होता, तो साइकिल का लागत मूल्य बताइए। ये उस टाइप के जो अभी हमने कराए हैं उससे थोड़े अलग हैं, और हम कैसे करेंगे इनका तरीका भी आप इसमें देख लें। करें एक विक्रेता ने एक साइकिल 10% के लाभ पर बेची। साइकिल कितने रुपए की थी हमें कोई इस बारे में पता नहीं है, सीधे हम मान ले रहे 100 रुपये की साइकिल थी, और जब इन्होंने बेची है तब इनको 10% का फ़ायदा हुआ है। अगर 100 रुपये की चीज़ 10% के फ़ायदे पे बिकेगी तो आप बता सकते हो कि भी 110 रुपये की ये बिकी होगी। अब ये कह रहे हैं अगर ये 10% कम में ख़रीद के लाते, 10% कम का मतलब है ये 90 रुपये में लेके आते। अगर 90 रुपये में लाते और 60 रुपये अधिक में बेचते तब इन्हें 25% का लाभ होता। 25% का लाभ है, और जहाँ भी लाभ की बात है वहाँ आपको 100 में जोड़ कर लिखना है, और इसको कर लेंगे हम डिवाइड। तो हम काट लें इसको, तो काट लेंगे 0 से 0 चला गया। 125 नेमा होते हैं 1125, और एक के बाद आपको लगाना है पॉइंट, तो ये हो गया 112.5। अब हमें ये देखना है कि 110 वाली चीज़ 111.5 में बिक रही है तो कितने रुपए का डिफरेंस है। तो डिफरेंस हुआ इसमें भाई 2.5 रुपये का,
तो 2.5 रुपये का डिफरेंस किसके बराबर है? 2.5 रुपये का डिफरेंस है 60 रुपये के बराबर। लेकिन हमने तो 2.5 रुपये नहीं माना है, बल्कि हमने माना कितना है? 100 रुपये। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा लें तो आपको एक जीरो इधर बढ़ाना पड़ेगा, और जब जीरो बढ़ा लिया तो 25 की वैल्यू 600 के बराबर है, हमें चाहिए 100 की वैल्यू। तो अगर हम इसमें 4 से गुणा दोनों तरफ कर लें तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 चौक 24। तो 2400 रुपये की वो कीमत साइकिल की थी। तो इस टाइप के सवाल हम इस तरीके से निकालेंगे। एक बार फिर समझ लें आप कि 100 रुपये की चीज़ 10% के लाभ पर बेची 110। अब ये कह रहा है अगर इस चीज़ को हम 10% कम में खरीद कर लाए होते तो 100 की चीज़ हम 90 में लाए होते। 25% का लाभ है तो हमें जोड़ कर लिखना है 125% के नीचे 100। काटा पीटी करी तो ये आया 112.5। 110 रुपये से 112.5 में पहुंची। डिफरेंस देखा हमने 2.5 रुपये का, और 2.5 रुपये का डिफरेंस था 60 के बराबर। यहाँ से पॉइंट हटाया, इधर जीरो लगाया, और बस आपको 100 की निकाल लेने हैं। तो साइकिल की जो कीमत है ये है आपकी 2400 रुपये। और अगला क्वेश्चन है, करें एक विक्रेता ने 2 टीवी सेट में से प्रत्येक को 7400 रुपये में बेचा। इस पर उसे 10% का लाभ हुआ, एक पर 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर 10% की हानि हुई, तो कुल सौदे पर विक्रेता को कितना लाभ या फिर कितनी हानि हुई? तो इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें जो हमें अमाउंट दे रखा है 7400 रुपये, हमें इसमें कोई वैल्यू इसकी इस्तेमाल नहीं करनी है। कैसे करनी है? हम 7400 रुपये मान के ना करें, बल्कि हम 100 रुपये मान के कर लें, तब आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हमने मान लिया कि टीवी जो थी ये 100 रुपये की थी, तो बस 100 रुपये आपको मान के कर लेना है। 7400 की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। तो पहले इन्होंने क्या काम करा, 100 रुपये की चीज़ 10% के लाभ पर बेच दी, तो ये हो गया 110%। और अगली यही चीज़ इन्होंने बेच दी 10% के नुकसान पे, तो 10% का नुकसान का मतलब है 90%। इसको हम काट लेंगे, 100 से 100 ख़त्म, ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 11 नेम होते हैं 99। तो आप बता सकते हो 100 रुपये की चीज़ अगर 99 रुपये में जा रही है तो 1 रुपये का नुकसान, और 100 पे 1 रुपये का नुकसान, इसका मतलब हुआ 1% की आपको हानि हो जाएगी। और यही इस सवाल का आंसर भी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से इसके क्रय मूल्य के बराबर है, यदि उसका विक्रय मूल्य 39 रुपये है, तो बताइए उसका क्रय मूल्य कितना है? इस टाइप के सवाल बेहद आसान, अगर हम इसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे तो बहुत लंबा एक द्विघात समीकरण बनेगी। हमें उसकी 2 वैल्यू मिलेंगी, उसमें एक वाली निगेटिव होगी और एक पॉजिटिव होगी, आपको पॉजिटिव लेना होगी। तो इस सारे चक्कर से ना करके सिर्फ एक छोटी सी बात अगर आप ध्यान रख लें, इस टाइप के सवाल जहाँ भी आपको एग्जाम में मिलें, आप सीधे इसको ऑप्शन से लगा लें। और ऑप्शन हमें कैसे लगाना है, तो इस सवाल में हमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 20, और दूसरा ऑप्शन है 22, और अगला ऑप्शन है हमारे पास 28, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 30। ये हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 39 रुपये में बेची है। इस सवाल का कहने का मतलब ये है, अगर कोई चीज़ 10 रुपये की है तो 10% का लाभ हुआ है, अगर 20 रुपये की है तो 20% का लाभ हुआ है, 40 रुपये की है 40% का लाभ हुआ है। यानी जितनी ही वो कीमत है संख्यात्मक रूप से उतने ही % का लाभ हुआ है। बस इस सवाल का कहने का मतलब ये है। अब ये कह रहे हैं कितने रुपए की थी, अगर हम उतने ही % लाभ करके बेचें तो 39 रुपये में बिक रही है। तो इस टाइप के सवाल हम ऑप्शन से सबसे पहले कैसे करेंगे ये देख लें एक बार। तो सबसे पहला काम तो आप ऑप्शन अपना चेक करेंगे, ये देखेंगे कि हमारा ऑप्शन कहीं पॉइंट में तो नहीं है। तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो नंबर दे रखा है 39, ये कहीं पॉइंट में तो नहीं है। तो पॉइंट में 39 नहीं है, बल्कि एक पूरा नंबर है 39। तो जैसे ही आप ये चेक कर लेंगे कि कोई भी हमारे यहाँ पे पॉइंट में नहीं है, तो सबसे पहले आपको वो ऑप्शन हटा देना है मैदान से जिनके लास्ट में 0 ना हो। तो हमने ये देखा कि 22 और 28 के लास्ट में 0 नहीं है, इसका मतलब ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। ये आंसर तब होने के चांस होते हैं जब यहाँ पे आपका पॉइंट लगा हो। अब हमारे पास जो आंसर बचा, एक तो बचा है 20 और एक बचा है 30। तो हमें इसको 10 से डिवाइड करना है। जब 10 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, और इसको 10 से डिवाइड करा तो ये बचेगा 3। अगर हम 2 का स्क्वायर कर लें तो ये 2 का स्क्वायर होता है 4,
और अगर हम 3 का स्क्वायर कर लें सॉरी क्यूब नहीं है, अगर हम 3 का स्क्वायर कर लें तो ये आ जाएगा आपका 3 तिया 9। तो हम ये देखेंगे कि इसमें इकाई अंक 9 है, तो 9 हमारा किस में है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब एक बार ज़रा चेक करके देख लें कि बात सही भी है या खाली ऐसी धुएं में बात चल रही है। कैसे हम चेक करेंगे, अगर हमारे पास हमारा जो आंसर आया है कि भाई 30 रुपये की वस्तु थी, अगर ये 30 रुपये की कोई भी चीज़ है और इस पर 30% का फ़ायदा है, तो जब भी आपको फ़ायदा होगा आपको 100 में जोड़ के लिखना, ये बात आपको मालूम है। तो 130%, तो 30 का अगर हम 130% निकाल के देख लें तो पता ये चलेगा 13 तिया 39 रुपये हमारा पूरा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस टाइप के सवाल हम ऑप्शन से ही कर लेंगे। तो दो ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो हट ही जाते हैं, और ना हटें तो आप इस टाइप से चेक करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 25% के लाभ पर बेच देता है, तद अनुसार सी उस वस्तु को 1200 रुपये दे तो उस वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना है। कई बार वस्तुएं जब बेची जाएं, इसकी हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं पूरी। अगर आपको पूरी डीपली देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख लें। फिलहाल ये देखें हम कैसे सवाल इसको करेंगे। कह रहे हैं ए ने एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेची। जब आपको पहले वाले की कीमत ना पता हो तो आप सीधे XYZ कुछ भी एक मान लें। हमने मान लिया कि कीमत थी X रुपये, और जैसे ही लाभ की बात है 100 में जोड़ कर लिखना है। तो पहले हुआ है 20% का लाभ, और 20% का लाभ का मतलब है 120/100। फ्रैक्शन में भी आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, लेकिन इसमें भी कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आगे ये कह रहे हैं बी उसे 25% के लाभ पर बेच देता है, और 25% का लाभ है तो आपको फिर 100 जोड़ कर लिखना है 100 में, तो ये बना 125%। ये सारा काम करने के बाद सी ने उस वस्तु को 1200 रुपये में ख़रीदा है। ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, 1200 रुपये के बराबर है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको हम काट लेंगे, अगर एक जीरो से एक जीरो काट लें तो ये चला जाएगा, और ये बनना है आपके 1000, और 125 अट्ठे होते हैं 1000, और 12 से हमने इसको काट लिया तो ये आया 100 निकल कर। यहाँ बचा x/8, उधर बचा आपका 100 रुपये, तो x की वैल्यू हो गई 800। स्टार्टिंग में ये वस्तु 800 रुपये की रही होगी, और फिर 20% के लाभ पे बेची, फिर 25% के लाभ पे बेची, तब जाकर ये 1200 रुपये की हुई होगी। तब कोई वस्तु 2-3 बार बेची जाए तो आपको इस स्टेप से कर सकते हैं। अगर हानि हुई होती तो घटा कर लिखते, और लाभ है तो आपको 100 में जोड़ कर लिखना है। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि स्टोर में लागत मूल्य के 25% के लाभ पर घड़ी बेची जाती है। यदि विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना हो तो प्रतिशत बताइए विक्रय मूल्य पर। स्पेशली इन्होंने कह रखा है कि जो आपका लाभ प्रतिशत आएगा वो आपको विक्रय मूल्य पर निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें लागत मूल्य नहीं पता है, तो हमने लागत मूल्य मान लिया कि 100 रुपये है। तो लागत मूल्य का मतलब है कि CP जो है कॉस्ट प्राइस, ये आपकी 100 रुपये है, वो हमने यहाँ पे 100 लिख लिया। और इन्होंने जब बेचा है तो ये बेचा है 25% के फ़ायदे पे, यानी कि 125 रुपये का। तो जो प्रॉफिट आया ये आया आपका 25 रुपये का। 100 रुपये की चीज़ 125 में बेची गई, 25% का फ़ायदा मतलब 25 रुपये का फ़ायदा। अब ये कह रहा है प्रतिशत में लाभ आपको बताना है, लेकिन वो बताना है आपको विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य से मतलब है आपको SP पे बताना है। हालांकि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपको हमेशा क्रय मूल्य पर निकालना होती है, लेकिन इनकी एक अजीब अपनी ख्वाहिश है। ये कह रहे हैं कि हमें भाई विक्रय मूल्य पर निकाल के आप दिखाओ, तो ख्वाहिश इनकी पूरी हो जाएगी। 5 से काट लेंगे, 25 पंजे 125, और 5 से काटेंगे, ये हुआ 20%। तो विक्रय मूल्य की अगर हम बात करेंगे तो 20% का फ़ायदा है विक्रय मूल्य के अकॉर्डिंग। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर 275 रुपये हैं। एक वस्तु है, उसका निर्धारित मूल्य 275 रुपये है। एक दुकानदार उस पर 5% की छूट देता है और 4.5% का लाभ कमाता है, तद अनुसार उस वस्तु की वास्तविक कीमत कितनी है। इन्होंने दुकान पे कोई वस्तु है, उसकी कीमत सेट कर रखी है 275 रुपये, और 275 रुपये सेट करने के बाद भी ये कह रहे हैं कि भाई 5% की आपको छूट है, तो 5% की छूट भी दे दी। और छूट देने के बाद भी ये पता लगा कि 4.5% का लाभ इस आदमी ने कमाया है, तो वस्तु कितने रुपए की होगी। बेहद आसान सवाल। हम कैसे करेंगे, तो हमने मान लिया कि भाई वस्तु हमें नहीं पता कितने रुपए की है, लेकिन जो कीमत हमें दे रखी है ये 275 रुपये की दे रखी है।
अब 275 पे 5% की छूट है। 5% की छूट का मतलब है 95% आपको कीमत देना होगी। तो दुकानदार को जो मिलेगी ये 5% जो छूट दे रहा है इसकी कीमत नहीं मिलेगी, बल्कि आपको 95% की कीमत दी जाएगी। और ये सब कुछ करने के बाद दुकानदार को ये अब भी पता चल गया है कि मुझे भाई 4.5% का फ़ायदा है, और 4.5% का फ़ायदा है, इसका मतलब 104% की ये वैल्यू हमें दे रखी है। अगर हम यहाँ से 101% की वैल्यू निकाल लें तो ये हुआ 275 गुणा 95, और ये जो आपके ऊपर हैं ये आपके आ जाएंगे नीचे, यहाँ बनेगा 100 और ये बना आपका 104.5। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा लें तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा और वो जीरो इसको काट देगा। और काट लें हम 5 से, तो 5 से काटेंगे ये जाएगा 19 बार, और 5 से इसे काट लें 5 दूनी 10 और 5 नेम 45। तो अब हम इसे काट लेंगे, ये चला जाएगा हमारा 19 से, 19 एकम 19 बचा 1, 19 एकम 19। और अगर हम इसको 11 से काट लें तो ये 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। तो ये बचा आपका 1% की जो वैल्यू निकल कर आई है ये आई है 25, और नीचे बचा आपका 10। तो 1% की वैल्यु 25/10 है, हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो आपको 100 से इधर गुणा करनी भी पड़ेगी। ये कट गया तो वस्तु निकल कर आई हमारी 250 रुपये की। तो इस टाइप के सवाल हम इस टाइप से कर सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। भाई पहले 5% की छूट दी और फिर भी 4.5% का फ़ायदा, यानी कि 104% की वैल्यू है दुकानदार के लिए। तो कितने की लाया है? 250 रुपये की खरीद के लाया होगा। और अगला क्वेश्चन है, कर एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, तद अनुसार उसे 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। दो टाइप से आप निकाल सकते हैं, एक तो फार्मूला है डायरेक्टली आप उससे निकाल लें, और ना तो आप सीधे 100% यानी मान के उस टाइप से कर सकते हैं। तो कर रहे हैं इसको हम, कह रहे हैं जब इन्होंने 15% के नुकसान पे बेचा, जब 15% के नुकसान पे बिकेगा तो आपको 85% की वैल्यू मिलेगी, और 85% की वैल्यू है 170 के बराबर। अगर हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लें तो 85 दूनी 2 रुपये, 170 हो गया, तो 1% की वैल्यू आई है 2। अब ये कह रहे हैं अगर हमें 20% का लाभ चाहिए, जब 20% का फ़ायदा चाहिए तो आपको 100 में जोड़ कर लिखना है, मतलब आपको चाहिए 120%, और 120 से जब आपने उधर गुणा करी है तो आपको इधर भी गुणा करना पड़ेगी, तो ये हुआ 240। तो आपको 240 रुपये में बेचना होगा, तब जाके आपको 20% का फ़ायदा हो जाएगा। एक तरीका तो निकालने का ये है, और इसका एक डायरेक्टली सीधे फार्मूला है, अगर आप उसको याद रख पाएँ तो उससे भी कर सकते हैं। पहला विक्रय मूल्य, जितने रुपए में हमारी वस्तु बिकी है वो हम ऊपर लिखेंगे, और जो भी इसके साथ घटना घटित हुई है लाभ की या हानि की वो हम इसके नीचे लिखेंगे। तो 15% घट गया तो आपको घटा के लिखना है। अब ये कह रहे हैं कितने रुपए में बेचें हमें नहीं पता है, लेकिन 20% का फ़ायदा चाहिए तो आपको 100 में जोड़ कर लिखना है। बस आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है, ये हुआ 2 और ये बचा 2 गुणा 120, और इधर बचा आपका x। तो आप कह सकते हैं आपको 240 रुपये में ये वस्तु बेचनी होगी, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चाहें तो आप स्टेप से निकाल लें, या फिर डायरेक्टली 100% की वैल्यू आप उस स्टेप से परसेंटेज में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्यापारी ने अपनी लागत कीमत 40% जोड़ने के बाद अपनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य 700 रुपये निर्धारित किया, कि 40% इसने एक्स्ट्रा जोड़ के जब रेट फिक्स करे तो पता ये लगा कि भाई 700 रुपये की चीज़ हमारी बेचना चाहिए, तब हमको 40% फ़ायदा मिल पाएगा। लेकिन बिक्री बहुत कम हुई, अतः उसने 10% के लाभ पर ही विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया। तो बताइए नया विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी वस्तु कितने रुपए की है। जब इन्होंने 40% बढ़ा के सेट करा तो ये 140% होगा, और 140% की वैल्यू है 700 रुपये के बराबर। तो हमें ये पता लगा कि भाई 140% की वैल्यू है 700 रुपये के बराबर। अगर हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लें तो पता ये लगेगा कि भाई 1% की वैल्यू 5 रुपये के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी वस्तु होगी 100%,
तो 100% का मतलब है ये 500 रुपये रही होगी। तो जो वस्तु की कीमत है ये 500 रुपये रही है। लेकिन ये जब इन्होंने इतना सेट कर दिया, 500 रुपये की चीज़ 700 रुपये में बेचने का सेट करा, तब इनकी बिक्री कम हो गई। अब ये कह रहे हैं कि भाई अब हमें 10% का फ़ायदा चाहिए। जब 10% का फ़ायदा चाहिए तो भाई 500 रुपये पे आप 10% का फ़ायदा, मतलब आपको 110% की वैल्यू चाहिए। और इसको काट लेंगे, 11 पंजे 55, तो आपको चाहिए 550 रुपये। और यही इस वस्तु का नया विक्रय मूल्य हो जाएगा 550 रुपये। तब जाके आपको 10% का फ़ायदा हो जाएगा। तो वस्तु की कीमत पूछे जब भी हम बता सकते हैं, और नया विक्रय मूल्य पूछे तब भी हम बता सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि एक व्यक्ति अपनी हाथ घड़ी को 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे घड़ी को कितने रुपए में बेचना होगा। 25% की हानि होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि 75% के बराबर है 720 रुपये। 1% की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो अगर हम इसको काट लें 3 से तो ये हुआ 25, और 3 से इसे काट लेंगे तो ये हुआ 240, और भी कट जाएगा। लेकिन हमें चाहिए 25% का लाभ। 25% का लाभ का मतलब है 125% की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम 25 में 5 से गुणा कर लें तो ये 125 बन जाएगा, और इधर भी अगर हम 5 से गुणा कर लें तब आपको 125% की वैल्यू मिल जाएगी। और 125% की वैल्यू है 1200 रुपये। तब आपको घड़ी 1200 रुपये में बेचनी होगी, तब जाकर आपको 25% का फ़ायदा होगा। एक तरीका ये है, और अभी एक तरीका जो अभी कराया था आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। हालांकि ये तरीका ज़्यादा आसान है, फार्मूले वाले से ही आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला क्या है, 720 रुपये में बेची, जो भी बेचने पर होगा हानि हुई है 25% की, तब आपको घटा के लिखना है। और कितने रुपए में बेचें कि हमें 25% का फ़ायदा हो जाए, मतलब 125। 25 तियाँ 75, और 25 पंजे 125, और 3 से काटोगे ये जाएगा 40, 24 बार, तो ये हुआ आपका 240। नीचे बचा 1, इधर बचा x, और इधर बचा 5। x एकम x, और 24 पंजे होते हैं 120, और 1 लगाया 0, तो बस आ गया आपका आंसर 1200 रुपये। किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कोई व्यक्ति एक मेज़ और एक कुर्सी 500 रुपये में ख़रीदता है। वह 10% मेज़ को 10% की हानि पर और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेच देता है। कुल मिलाकर उसे 10 रुपये का लाभ होता है। तो बताइए कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। बहुत आसान सवाल। तो सबसे पहला काम आपका ये है, जो भी चीज़ हमें दे रखी है वो हम लिख लें। तो हमारे पास एक मेज़ है और एक कुर्सी है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया, और ये दोनों ही 500 रुपये की हैं। 500 रुपये शामिल में ख़रीद के लाए हैं। कितने कितने की ये हमें नहीं पता है। तो मेज़ हो गई और इधर आपकी हो गई कुर्सी, वो हमने दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख ली। अब ये कह रहा है मेज़ को 10% की हानि पर। जैसे ही हानि की बात आएगी आपको 100 में घटा के लिखना है, तो यहाँ लिखना है आपको 90, और कुर्सी को 10% के लाभ पे, और लाभ की बात आएगी तब आपको 100 में जोड़ के लिखना है। लेकिन ये सारा काम करने के बाद इनको सिर्फ 10 रुपये बचे हैं। तो 10 रुपये अगर बचे हैं मतलब फ़ायदा हुआ है। तो 10 रुपये किस पे बचे हैं भाई, 500 रुपये पे बचे हैं। अगर हम इसकी परसेंटेज निकाल लें तो पता ये चलेगा कि भाई 5 दूनी 10, इसका मतलब 2% का लाभ हो गया। तो 2% का लाभ हुआ है इन्हें पूरे सौदे पर। तो ये परसेंटेज भी निकालना आपको ज़रूरी है। तो हमें पता लग गया कि भी पूरे सौदे पे 2% का लाभ हुआ है। जो पूरे सौदे पे हमारे साथ लाभ या हानि होगी उसको आपको इसके बीच में लिख लेना है। तो 2% का लाभ है, आपको 100 में जोड़ के लिखना है, वो हमने यहाँ लिख लिया 102। अब इसमें लगा लेने हमको एलिगेशन, और एलिगेशन का मतलब ये है बड़े वाले नंबर में से छोटा घटा के यहाँ लिखना है। तो 102 में से अगर हम 90 घटा लें तो 12 बचेंगे, और 110 में से अगर हम 102 घटा लें, और अगर हम 110 में से अगर 102 घटा लें तो ये 8 बचेंगे। अगर हम इसको काट लें 4 से तो 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। हमने ये देखा कि 2 रुपये की हमारी मेज़ है तो 3 रुपये की कुर्सी है।
लेकिन हमारे पास 2 और 3 तो मिलाकर 5 हो रहे हैं, लेकिन सवाल में 500 हैं। अगर 2 जीरो हम इधर लगा लें तो 200 की मेज बन जाएगी, और 2 जीरो अगर हमने इधर लगा लिए तो 300 रुपये की कुर्सी बन जाएगी। हमसे ये पूछा है कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, तो भाई कुर्सी का क्रय मूल्य है 300 रुपये। तो यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल एलिगेशन वाले मेथड से बेहद आसान तरीके से आप कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं चाय का एक उत्पादक चाय वैगनों की 2 प्रकार की चाय 18 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरी 20 रुपये प्रति किलोग्राम 5:3 के अनुपात में मिश्रित करके तैयार करता है, और उस मिश्रित चाय को 21 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बेच देता है। उसका लाभ बताइए, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो सबसे पहला काम तो ये है, जो हमारे पास चाय दे रखी ये 5 और 3 के अनुपात में दे रखी है। तो 5 अनुपात वाली है 18 रुपये के हिसाब से, और जिसमें 3 बेचा है वो 20 के हिसाब से है। तो ये 5 किलो चाय अगर हम 18 के हिसाब से लेंगे तो 18 पंजे 90, तो ये मिलेगी आपको 90 रुपये की। और अगर 3 किलो चाय हम 20 रुपये वाली लेंगे तो ये मिलेगी आपको 60 रुपये के हिसाब से। तो हम ये देख लेंगे जोड़ के 5 और 3 8 किलो चाय हो गई, और 8 किलो चाय अगर हम जोड़ के देख लें तो ये हुई 150 रुपये की। अब ये कह रहे हैं कि भाई इसको चाय को मिला के, यानी 8 किलो चाय मिल गई हमारी, बन गई पूरी, और इसको हमने 21 रुपये के हिसाब से बेच दिया। तो बेचा कितना, ये तो आपकी आ गई भी सीपी, तो जो खरीदी है वो इतनी ही खरीद ली हमने। अब बेची कितने की है, बेची है इन्होंने 8 गुणा 21। तो 8 गुणा 21 का मतलब ये हुआ 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 168 रुपये की बेच ली। अगर 150 रुपये की चीज़ 168 में बिक जा रही है तो आप बता सकते हो कि 18 रुपये का लाभ हुआ है। और 18 रुपये का लाभ हुआ है, ये लाभ किस पे हुआ, हमेशा सीपी पे। तो सीपी कितनी है 150, और गुणा करनी है आपको 100 से, क्योंकि परसेंटेज की बात चल रही है। इसको काट लिया, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 छक 18, 6 दूनी 12। तो कुल मिलाकर हमें 12% का फ़ायदा हो जाएगा। तो ये मिश्रण का सवाल था। अभी मिश्रण वाला पूरा टॉपिक हम आपको कराएंगे। फिलहाल एक सवाल ये आया, तो इस टाइप के अगर सवाल कहीं भी आ जाएं तो हम इस टाइप से कर सकते हैं। अनुपात था, हमने उसी अनुपात में ले ली, और 8 किलो 150 की बिकी, और 21 रुपये के हिसाब से अगर हम 8 किलो बेचेंगे तो 168 रुपये की बिक जाएगी। 150 रुपये की चीज़ 168 में बिक रही है, 18 रुपये का लाभ है, और लाभ हो या हानि हमेशा निकलती है क्रय मूल्य पर। तो CP है हमारे पास 150, तो 18/150 गुणा 100, तो 12% का आपका फ़ायदा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं भेड़ों के एक रेवड़ में रमेश और उमेश बराबर के साझीदार हैं। भेड़ों के बंटवारे में रमेश ने रेवड़ से 32 भेड़ें ली, जबकि उमेश ने 40 भेड़ें ली। साथ ही उसे रमेश को 2800 रुपये का भुगतान भी कर दिया। तो बताइए भेड़ की कीमत क्या है। बहुत आसान सवाल, और ये गलत हो जाता है कई बार। कैसे, कह रहे हैं ये 32 भेड़ें तो एक को रमेश ने ले ली, तो रमेश ने जो भेड़ें ली हैं वो हम यहाँ लिख ले रहे हैं। तो ये हो गया आपका रमेश, और रमेश को जो भेड़ें मिली हैं ये मिली हैं 32। और दूसरा जो आदमी है उमेश, इस उमेश ने जो भेड़ें ली हैं ये ली हैं 40। लेकिन ये हुआ है कि भाई रमेश को 2800 रुपये और दे दिए गए हैं। तो पहले हम ये देख लें ये 2800 रुपये कितने भेड़ों के बराबर हैं। तो अगर हम टोटल भेड़ों को जोड़ लें तो टोटल भेड़ें अगर हम जोड़ के देखें तो भेड़ें बैठेंगी हमारी जाके 72, 40 और 32 72। अगर 72 को हम 2 जगह डिवाइड कर ले तो पता ये चलेगा एक आदमी की 36 भेड़ें होना चाहिए। लेकिन 36 मिलना चाहिए थी, और मिली कितनी है इसको 32, और इसको भी 36 मिलना चाहिए थी, लेकिन इसको मिली हैं 40। तो 4 भेड़ें इसकी कम हैं और 4 भेड़ें इसकी ज़्यादा हैं। तो 4 भेड़ों की जो कीमत है ये इस आदमी ने इसको दी है 2800 रुपये के हिसाब से। तो 4 भेड़ें अगर 2800 रुपये की हैं तो आप बता सकते हैं भाई एक भेड़ कितने रुपए की पड़ेगी, 700 रुपए की। और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर आपने डायरेक्ट ही डिफरेंस निकाल के रखा कि 8 भेड़ों की कीमत 2800 रुपये है, 350 आंसर आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। भाई 72 भेड़ें हैं, 36 मिलना चाहिए, तो इसको मिली हैं 32, इसका मतलब इसको 4 भेड़ें कम मिली हैं। जब 4 भेड़ें कम मिली हैं तभी तो इसको 2800 रुपये दिए गए हैं। तो इसका मतलब 4 भेड़ों की कीमत 2800 रुपये के बराबर है। तो बस एक भेड़ की कीमत कितनी आ गई, 700 रुपये
आ गई। तो इस टाइप के सवाल लाभ और हानि के हम इसी कॉन्सेप्ट से कर लेंगे। और अगर आपको अलग अलग टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियो देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में हमने सारी वीडियो अलग अलग बना रखी हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।